उत्साह कंप्यूटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का परिचय, जो पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरियाँ कौन कौन सी होती है, कौन सी स्थायी होती है, कौन सी अस्थायी होती है। इन मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरियाँ कौन कौन सी है। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की मेमोरियाँ होती है कंप्यूटर में। ध्यान रखिए कि जो मेमोरियाँ होती है कंप्यूटर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक नंबर होता है प्राइमरी मेमोरी होती है, इसको प्राथमिक मेमोरी कहती है। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, इसको द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेमोरियाँ 3 प्रकार की होती है। रैम हो गया, रोम हो गई और कैश मेमोरी हो गई। जैसे रैम हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम हो गई रीड ओनली मेमोरी हो गई। अब आगे इस मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी रैम है, कौन सी रोम है, कौन सी कैश मेमोरी होती है। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब हम जो प्राइमरी मेमोरी है उसको क्या कहा जाता है, जो मेन मेमोरी है वो मेन मेमोरी भी कहा जाता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है एक सीपीयू में लगी हुई, उसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये जो मुख्य रूप से प्राइमरी मेमोरी ये 2 प्रकार की होती है, वैसे तो 3 होती है, एक कैश मेमोरी भी होती है उसके साथ में, है ना, मेमोरी। और जो ये प्राइमरी मेमोरी ये 2 होती है, एक तो रैम होती है, दूसरी होती है रोम। तो देखो रैम क्या है, इसका रैम की फुल फॉर्म आती है मित्रों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो हमें मित्रों ध्यान रखना है कि रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसका कार्य क्या है ये भी देख लेते हैं। यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें सिर्फ सूचना को पढ़ा जाता है। केवल इसका क्या काम है, सूचना को पढ़ना ही है, केवल मात्र सूचना को पढ़ा जा सकता है। और लाइट को चले जाने या कंप्यूटर को बंद होने पर इसकी सूचना क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो केवल इसका कार्य क्या है, जो हम सूचना दे रहे हैं उन सूचनाओं को पढ़ना और पढ़ने के बाद में ही इसको एक स्थायी मेमोरी तक पहुंचाना, ये कार्य है। यदि अचानक लाइट चली गई तो सारे का सारा जो पढ़ा गया चीज़ है इस रैम के द्वारा वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये होती है रैम। और रैम की हमें फुल फॉर्म याद में रखना है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये। अगली देखते हैं मेमोरी रोम। ये भी एक प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में लगी हुई होती है। जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है वहाँ पे हम आगे देखेंगे। देखो ये मदरबोर्ड है ना, इस मदरबोर्ड में ये दिखा रखा है, ये पार्ट, ये भाग, यहाँ पे कौन सी मेमोरी लगती है, रैम लगती है। रैम रैम ये स्लॉट है रैम की। और जो रोम होती है ये दिखाई दे रही है, ये रोम हो गई। ये मेमोरी होती है रोम, जो स्थायी होती है, मतलब स्थायी पार्ट होता है, इसे लगी हुई होती है। और रैम को ये रैम मेमोरी होती है जो अस्थायी होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं रोम के बारे में। तो रोम की मित्रों फुल फॉर्म क्या है, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। कई बार एग्जामों में ये पूछा जाता है कि रोम की क्या फुल फॉर्म क्या है। तो रोम की फुल फॉर्म है मित्रों रीड ओनली मेमोरी है। कि फुल फॉर्म क्या रहेगी, रीड ओनली मेमोरी। अब इस मेमोरी को सूचना को पढ़ा व लिखा जा सकता है। मतलब ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे सूचना को पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। और साथ साथ ये सूचना को क्या करती है, संग्रहित भी करती है। मतलब सूचना को इकट्ठा करके, मतलब एक तरह की ये स्थायी मेमोरी होती है। जबकि रैम होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। केवल मात्र रैम का कार्य होता है सूचना को पढ़ना, सूचना को पढ़ना और लिखना, इतना ही काम होता है। जबकि रोम का कार्य पढ़ना भी होता है, सूचना को लिखना भी होता है, इसके साथ साथ सूचना को संग्रहित करना भी होता है। ये भी ध्यान रखना है।
अब ये हो गया मदरबोर्ड। देखो इस मदरबोर्ड में कहाँ कहाँ कौन से स्लॉट होते हैं, इस मदरबोर्ड के बारे में हम अलग से एक पर्टिकुलर क्लास लेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे कौन कौन से स्लॉट होते हैं, मदरबोर्ड कैसे काम करता है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा सीपीयू है, कौन सा कहाँ पे रैम लगती है, कौन से स्लॉट में हम लैन केबल है जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद में आता है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। ये मतलब प्राथमिक मेमोरी एक वो भी स्टोरेज होती है, जबकि सेकेंडरी जो मेमोरियाँ होती है ये भी एक स्टोरेज की तरह काम करती है, जिसमें कंप्यूटर में प्रोग्राम तथा एक्सेलेरेशन से प्राप्त आउटपुट को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी डाटा होता है, उस डाटा को वो आउटपुट जो भी डाटा होता है उस डाटा को क्या परमानेंट स्टोर करने के लिए जो मेमोरियाँ होती है वो मेमोरियाँ कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन पोर्टेबल होती है, मतलब स्थायी मेमोरी होती है, नहीं कि अस्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी होती है जिसमें स्टोर सभी डेटा व इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद भी ये सेव रहता है। मतलब ये ऐसी मेमोरी होती है, रैम की तरह नहीं होती है, जबकि रैम तो वो मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर को जब हम बंद कर देते हैं, बंद करने के बावजूद वहाँ पे डाटा अस्थायी हो जाता है, डाटा संग्रहित नहीं होता है। जबकि ये मेमोरियाँ होती है सेकेंडरी, उस सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा है वह एक जगह स्थायी हो जाता है, लंबा समय तक हम सेव रख सकते हैं। इसे प्राइमरी मेमोरी की तरह सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं होती है, मतलब ये केवल सीपीयू द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को सबसे पहले रैम मतलब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो प्राथमिक मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें लोड किया जाता है। इसी के बाद फिर प्राइमरी मेमोरी से जो प्रोसेस डाटा होता है वो उसको सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्ट भेजा जाता है। मतलब इसमें जो डाटा होता है कंप्यूटर का वह डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में लोड ना होकर के सबसे पहले वो होता है प्राइमरी में, इसीलिए तो उस प्राइमरी मेमोरी को मतलब प्राथमिक मेमोरी बोला गया है। देखते आगे सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। देखो सेकेंडरी मेमोरी होती है सीपीयू का हिस्सा है या नहीं ये भी देखते हैं। मतलब कुछ सेकेंडरी मेमोरी होती है जो डायरेक्ट सीपीयू में लगी होती है, और कुछ सेकेंडरी मेमोरियाँ ऐसी भी है जो डायरेक्ट सीपीयू में नहीं लगी होती है, हम बाद में चिप की तरह एक लगाते हैं। वो दोनों प्रकार की होती है। देखो एक तो फिक्स होती है जो फिक्स स्टोरेज डिवाइस होती है, एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। मतलब कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो फिक्स होती है, जैसे हो गई एसएसडी हो गई, एसएसडी लगा दिया, जैसे इंटरनल फिक्स मेमोरी हो गई और हार्ड डिस्क हो गई। ये मेमोरियाँ जो होती हैं वो क्या होती है, फिक्स मेमोरियाँ होती है जो हम सीपीयू में डायरेक्ट लगा लेते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी ये भी क्या है कि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक फिक्स्ड होती है, एक मतलब फिक्स डायरेक्ट सीपीयू में लगी होती है, एक रिमूवेबल मतलब कभी किसी समय निकाल सकते हैं हम उसको। जैसे जो फिक्स मेमोरियाँ होती है, फिक्स्ड मेमोरियाँ होती है वो सीपीयू में कौन कौन सी होती है। एक तो होती है इंटरनल फ्लैश मेमोरी होती है, दूसरी होती है एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट डिस्क होता है। और तीसरी होती है हार्ड डिस्क होती है या हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, इसको एचडीडी कहा जाता है। मतलब इनकी फुल फॉर्म भी हमें ध्यान रखना है कि एचडीडी की फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क। ये मेमोरी होती है जो क्या होती है, स्थायी। इसमें जो डाटा संग्रहित रहता है वो लंबे समय तक हम रख सकते हैं आसानी से। जबकि जो प्राइमरी मेमोरी है जैसे रैम हो गई, वो उसमें क्या है कि हम डाटा को लंबे समय तक स्थायी नहीं रख सकते। जबकि कंप्यूटर के बंद होने के साथ साथ में उसमें जो भी डाटा होता है वो समाप्त हो जाता है। अब देखो जो मेमोरियाँ थी
जो सेकेंडरी मेमोरी थी वो दो प्रकार की थी। एक फिक्स मेमोरी थी जो डायरेक्ट सीपीयू में लगी हुई होती है, और कुछ मेमोरी आते हैं रिमूवेबल, जिसको हम कभी हटा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। वो कौन कौन सी मेमोरी है उसको देखते हैं। देखो, रिमूवेबल स्टोरेज होती है। ये स्टोरेज एक तो ऑप्टिकल डिस्क होता है, जैसे मान लो सीडी हो गई, घर में डीवीडी हो गई, ब्लूरेरी हो गई डिस्क है, और मेमोरी कार्ड हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और मैग्नेटिकल टेप हो गया, और डिस्क पैक हो गया, पेपर स्टोरेज हो गया, पेन ड्राइव हो गई। ये सभी की सभी मेमोरियाँ कौन सी होती है? रिमूवेबल होती है। इसमें हम डाटा तो स्थायी रख सकते हैं, किंतु सीपीयू में ये स्थायी रूप में नहीं होती है। कभी इसको लगा सकते हैं, कभी भी किसी भी समय निकाल सकते हैं। जब हमें डाटा चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, यदि इस मेमोरी में डाला हुआ है, तो हम तुरंत उसको सीपीयू में एक चिप की तरह लगा के डायरेक्ट हम शो कर लेते हैं। तो आज का हमारा यही पार्ट था। हमने पहले पढ़ा था कि मेमोरियाँ कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरियाँ होती है, ध्यान रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। और प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से तीन होती है, रैम होती है, रोम होती है, और एक्सेस मेमोरी होती है। और रोम और रैम के बारे में पढ़ लिया हमने, जबकि रोम भी एक स्थायी मेमोरी है और रोम अस्थायी मेमोरी है। देखो ये है, इसमें देखो ये दे रखा है, ये हमारा मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में यहाँ पे एक सीपीयू लगा होता है ना, जिसको कंट्रोल या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। और इस सीपीयू के पास में ही यहाँ पे रैम लगी होती है। ये रैम DDR3 या DDR4 में इस तरह से लगी होती है, ये स्लॉट होते हैं ना। ये मेमोरियाँ क्या होती है? केवल एक अस्थायी मेमोरी होती है। इस मेमोरियों के द्वारा डाटा को केवल पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, और डाटा को यहाँ से पढ़ने के बाद में ही जो स्थायी मेमोरी है, उस स्थायी मेमोरियों में भेजा जाता है। चलिए, आज की क्लास में हमने ये दो प्रकार की मेमोरियाँ पढ़ी हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पार्ट्स पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़िए और कंप्यूटर का बेहतर नॉलेज लीजिए। जो भी आपकी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।